ये रोड यहाँ से वहाँ तक सपा की सरकार का बना हुआ है। मंत्री हैं तो हम क्या करें। मंत्री तो हम जब कुछ करामा तो हम जानन। उनकी खाली हो जाती, हमारे एक हफ्ता ठहर रही तो धान बेच के भाड़ा दे देवे। विरोध कैसे कर सकते हैं राम मंदिर का, लेकिन इसलिए नहीं गए कि उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए। सरकार बंद तो जाए, ये वोटों की हरामखोरी हो रही है। वोट हम डाला धन सभा में या हुई रात जाओगे वो माँ है ना ये दिख है ना ये काम तो ऐसे मायावती की रैली तो केवल वो एक रबड़ स्टैंड खड़ी थी, नहीं तो इतनी बड़ी रैली कैसे हो सकती थी बताओ। ये पी तो सरकार है तो इनका पिंडा पाले नहीं बताओ जो कुछ चीज नहीं हमारे गाँव में। वोट डाले के बेरे निहुर 5 में मांगा है और जब कोनो काम बा तो कल हम पंचमता नहीं। जब खुशी ही खत्म हुई, सरकार खत्म हुई, मैं उससे कहे क्या। जहाँ यादवों का बहुल ज्यादा है वहाँ पर जो ओबीसी अदर कास्ट का जो वोट है वो फूटा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ गैलेक्सी में। मैं हूं आपके साथ संजय। हम इस समय भोगनीपुर विधानसभा के गांव में मौजूद हैं, कीरतपुर। ये भोगनीपुर विधानसभा का सबसे लास्ट में पड़ने वाला गांव है। पीछे स्कूल है, बच्चे खेल रहे हैं और इधर भैंसे हैं। आसपास आप देख लीजिए, बाकी सामने कुछ लोग खड़े हैं। तो यहाँ से जो विधायक हैं राकेश सचान, एमएसएमई मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में। 4 साल हो चुके हैं, अगले साल यानी 2027 में चुनाव होना है। तो इन 4 वर्षों में विधायक जी ने इस क्षेत्र की, अपनी विधानसभा की जनता के लिए क्या किया, गांवों के विकास के लिए क्या किया, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इस गांव में। तो बात करते हैं उनसे और क्या रहा उनका रिपोर्ट कार्ड वो आपको दिखाते हैं। दादा राम राम। दादा, विधायक जी जो है राकेश सचान है, काम किए हैं गाँव के लिए कुछ? कुछ नहीं, क्या बात कर, कोई काम नहीं है। तो मंत्री हैं। मंत्री हैं तो हम क्या करें। मंत्री तो हम जब कुछ करामा तो हम जानन। कुछ काम कराओ बेटे, कुछ होना ही बात। सड़कें बनी हैं सब? ये सड़कें कब की बनी है? ये तो वहाँ है PWD में सड़क है। अच्छा। हाँ, ये तो हर 50 साल के रिपेयरिंग हो थी इस सड़क के। और वही विधायक जी का की नहीं, कुछ होना है की नहीं। प्रभु दयाल के जमाने में बनी। हाँ, प्रभु दयाल के बनवा के तो सड़क है। सपा के विधायक। हाँ हाँ, अच्छा। इनकी बीजेपी के टाइम में काम नहीं कोई हुआ? काम नहीं हुआ यहाँ बिल्कुल। देखो जा गांव की लन, देखो जा वो अच्छी चले डाली गांव भरे में के काम बताऊं। इनको मुँह झांकनो आए हैं। ताइस में फिर विधायक बदल जाएंगे लगता है। अब हम क्या बताओ, बदल लेंगे बदल बदलने लेंगे। चाहिए कि नहीं हाँ, बदलने चाहिए? बदलो चाहिए। काम हम नहीं करें। कुछ नहीं, काम इन या गिटिया ना लगवाई इन वो। अखिलेश यादव के टाइम में होते थे काम। हाँ बिल्कुल होते। उन्हें के वो यहाँ से कारखानों सभी बनो है तो ये सभी। स्कूल हाँ, और ये रोड उन्हीं के कारखाने में बना था, प्रभु दयाल। तब से कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ। गांव में कोई सुविधा नहीं है, कोई काम ही नहीं, मतलब कुछ नहीं हुआ। तो इसके पहले थे भाजपा के कटियार जी, उन्होंने किया था काम कुछ? और ऐसा का हो थोड़ा बहुत कुछ नहीं कराए। तो एक बार आए थे, वो चले गए, देखे कहते ठीक है देखेंगे, तब से देखेंगे रहे। अखिलेश यादव के समय में होता था काम? हाँ, उनके तो कार्यकाल में खूब काम हुआ। अभी भी कह रहे हैं काम कराने के लिए, होती सरकार बनती तो कह रहे कराएंगे काम हम। सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? सरकार बंद तो जाए, ये वोटों की हरामखोरी हो रही है। वोट चुरा ले तो सब डाला तो नहीं। वोट कहीं डालो, वोट कहीं जाता है। अच्छा, ये हो रहा है। ये बराबर हो रहा है। तो फिर ऐसे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। अब ऐसे कहाँ जीत पाएंगे? कब हम जीत पाई हैं? कोई बिल्कुल। हल तो होएगा ना दादा, अगर वोट चोरी हो रही तो? हाँ? कोई हल तो होगा। अब कैसे हल हो? हम पंच हल का थोड़ा करे पाई क्या। वोट हम डाला धन सभा में या हुई रात जाओगे वो माँ। बीजेपी में? हाँ, तो बीजेपी में डाल दो करो। हाँ तो बीजेपी में डाले का हुई। बीजेपी ही तो सरकार है तो इनका पिंडा पाले नहीं बताओ जो कुछ की नहीं हमारे गाँव में। कानून व्यवस्था तो बढ़िया है इनकी सरकार में। अरे बनी हुई तो उन्हें इन खाती रहे, हमारी हम पंचन खाते थोड़ो है। इन कुछ की नहीं तो हम जानन की कुछ की नहीं। हाँ, आज तक सड़कें अच्छी चले इधर गाँव में डाली, कब उन झकनों ने आए वही। सतान जी की छवि जो है, पहले सपा में तो थे ये। तो काम हम कराओ रहे, जब सभा में थे फिर वहाँ शिफ्ट हो गए। जब अच्छा, जैसे अच्छा, इनके जाने से भाजपा में कुर्मी और कुशवाहा वोट भी शिफ्ट हो गया भाजपा। काफी वोट चला गया। पूछो ये बताइए तुम, हम क्या बताओ। क्या पूछते? हम तो ये पूछने ही आए थे कि जी। विधायक हैं यहाँ से राकेश जी, सचान जी, जी। की तो छवि है विकास पुरुष की,
घाटमपुर में खूब विकास कराए हैं अपने समय में, लोग आज भी इनका नाम लेते हैं। सफाई रहे, लेकिन यहाँ पर काम उनका नहीं जमीन पे दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ जब सपा की सरकार थी तो ये रोड यहाँ से वहाँ तक सपा की सरकार का बना हुआ है। ये प्राथमिक विद्यालय आपके सामने है, ये भी सपा की सरकार का बना हुआ है। और जिला पंचायत हसनू कमल के द्वारा ये जो आरसीसी गांव का खरंजा है, ये हसनू कमल के द्वारा बना हुआ है। और इस सरकार में जिला पंचायत से लेकर जितने भी हैं नेता, कीरतपुर आए नहीं, ग्राम सभा आए नहीं। और 10 साल में बिलसराया ग्राम सभा का, चाहे एनटीपीसी के थ्रू हो, चाहे विधायक जी के थ्रू, उतना तो रोड बन रहा। 10 साल में छत्तीसगढ़, जबकि बिलसराया ग्राम सभा पूरी बीजेपी की ही है, फिर भी वहाँ आज तक कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी ने काम हम किया है यहाँ? कुछ नहीं। राकेश सचान है ना? हाँ, हम दिख है ना, है ना, ये दिख है ना, ये काम तो ऐसे ही चिमका। तो ये कैसे जीत जाते हैं फिर बार बार? अब जीत जाते हैं, जैसे जीत जाते हैं। भाई बिना काम के तो जनता वोट नहीं देगी ना। ईवीएम है, आए नहीं है, उनका हम जानत नहीं है ने। मंत्री हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? जो मालूम है, एमएसएमई मंत्री हैं, हम्म। कभी नहीं देखा आप लोगों ने? ना है ना, है नहीं। वो तो, लेकिन उनकी जो छवि है वो तो कामकाजी बस विधायक वही। की है। अच्छा, आपके गांव में काम नहीं हुआ है कि कहूँ नहीं काम हुआ है आसपास? अब सब हम थोड़ा बता था करें, आपके गांव में नहीं हुआ है? हमारे से नहीं। लगभग सभी बता रहे हैं कि भाजपा का वोट ज्यादा है यहाँ। जी जी तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई उनका वोट ने इसलिए काम नहीं किया। जी जी। तो जो है अनदेखी की गई है जानबूझ के, या तो क्षेत्र बड़ा है और वो मंत्री हो गए, उसका नुकसान उठाना क्षेत्र पड़ा? भी इतना बड़ा नहीं है। इस भोगनीपुर का ये हमारी ग्राम सभा सबसे आखिरी गांव है। ठीक है। और इनको सोचना चाहिए, जनप्रतिनिधियों द्वारा सूचना भी दी गई है, अपने यहाँ मीटिंग भी हुई थी कि इस लास्ट गांव में इनको कायदे में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारी ग्राम सभा में वोट भी इनका बहुत अच्छा वोट है, लेकिन फिर भी इन्होंने अनदेखी की। उसी अनदेखी का नतीजा भोग भी लिया, क्योंकि सांसदी में इनको वोट यहाँ से ग्राम सभा से हमारी हार गई। हाँ, कहाँ गई रहे हो माता? अरे जब लड़ाई होई हाँ, तब दौड़ी है कि वो करो, और जब हम यो कर देबे वो कर देबे, और जब जीत गए तब भूल गए। आपके विधायक को है? अरे यहाँ हम भाई नहीं जानती को, हमका जहाँ पर को नहीं यहाँ। राकेश सचान है, नाम सुने हो कमो? हम नहीं बउआ सुनी। अच्छा, आए ना ये कमो को? यहाँ कहाँ है, वोट मांगा है। तुम जे फोटो खींच रहे हो, ये बातें हमारी लगा रहे हो सारे। शिकायत पहुंचे आपके विधायक जी के पास? नहीं तो बात सही है, जब को आओ नहीं नहाए वोट डाले के बेरे निहुर 5 छुए मांगा है, और जब कोनो काम बा तब कल हम पंचनते नहीं, कहाँ थे आयो, कहाँ थे गियो, या कोनी बात रही। के समय में गांव में काम भरा है? अखिलेश के टाइम में भरा है थोड़ा बहुत यो काम? अखिलेश काम नहीं भा, ये वो प्रभु दयाल जब रहे वही प्रधान है। विधायक, तब यह सड़क बनी रहा है। हाँ, अखिलेश के और यार प्रभु दयाल के। हाँ। हाँ, तब यह सड़क बनी रहा है। और तो ऐसे सब ऐसे तब से नहीं बनी है सड़क? तब तक कहाँ बनी, उनका का नाम हसनू, तब यह बनी रहा है। हाँ, जिला पर केहू सपाते नहीं। हाँ, वो बनी सड़क। हाँ, इनकी बीजेपी टाइम में नहीं हुआ है, मतलब ना दोनों कुछ बार। काम नहीं भा, कुछ काम नहीं भा। जब हम घूमते हैं गाँव में जी तो लोग, ओबीसी समाज है, गैर यादव ओबीसी समाज, जी 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 उसका ये कहना है कि अखिलेश यादव व्यक्तिगत बड़े अच्छे हैं, जी लेकिन जो इनकी कम्युनिटी है जी वो बड़ा हुड़दंग करते हैं जब इनकी सरकार बनती है। जी जी जी। तो इन लोगों की वजह से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात उनकी है। इस बात के हम भी समर्थन, क्योंकि मैं फील्ड में घुस के देखा, जहाँ यादवों का बाहुल्य ज्यादा है वहां पर जो ओबीसी अदर कास्ट का जो वोट है वो फूटा हुआ है। हम तो हर मतलब वर्ग के हिसाब से नहीं जाते हैं, हम देखते हैं इसका दर्द का बोझ कैसे कट रहा है, तो उसकी भी हमने समीक्षा की। इस वजह से वो वोट कटा, वहां पर प्रभावित हुआ है वोट, ये बिल्कुल सत्य है। तो उस पर अखिलेश जी का स्टेटमेंट हमारे यहाँ जब आए थे भोगनीपुर में, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इस बार का कि इसी चीज का हम सुधारीकरण करेंगे। इस चीज की फॉल्ट पाई गई है और उसका इस बार सुधार भी हुआ और उसका नतीजा भी देखने को मिला कि हमारा सांसद यहाँ 24 में इन्होंने ठीक ठाक पटकनी दी बीजेपी को। जी 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 38-39 सीटें, 38 जीती ना। जी।
उसके बाद से पीडीए का इन्होंने फार्मूला निकाला, पिछला जी। दलित और अल्पसंख्यक। जी जी। जनरल वोट नहीं चाहिए इनको। जनरल वोट हमारे यहाँ इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जनरल वोट हर वर्ग से ज्यादा जुड़ रहा है, जिसमें ब्राह्मण प्रमुखता है, ब्राह्मण सक्रियता से लगा है और प्रमुखता आगे हम इस चीज को देख रहे हैं। क्योंकि जो बीएलए हमने बनाया है तो उस बीएलए में अदर कास्ट की अपेक्षा, जबकि हम चाहते थे कि ओबीसी का बीएलए बने सपा का, लेकिन वहां से ब्राह्मण ज्यादातर बने और उन्होंने खुल के आके बड़ी मदद किया। अभी एक विवाद भी हुआ, वो ब्राह्मण विधायकों ने कुल लिट्टी चोखा की मीटिंग कर ली थी। जी जी जी। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी नए साल में पार्टी में लिट्टी चोखा की, तो वही मैसेज दे रहे हैं क्या, इधर आ जाओ कुछ। मैं उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, बड़ी बात है, बड़ी पार्टी, बड़ी व्यवस्था है, वहाँ के लिए क्या बता सकते हैं अच्छा हम। लेकिन ऐसा है अंदर से, जो ये हम जरूर कह सकते हैं, जो वहाँ के इनकी पार्टी के जो देखो बीजेपी में 2 लीडरों की ही चल रही, बाद बाकी सब चपरासी हैं विधायक, लेकिन हम कहते हैं चपरा, उसकी कोई चलती बिकती नहीं, ना किसी की मान्यता ना कुछ कहने को है, तो उसमें सब भड़बड़ा रहे हैं। लेकिन अब ये है कि भाग के जाएं कहाँ, तो वो अपनी रास्ता निकाल रहे हैं। चूंकि हम ये देख रहे हैं कि सरकार में सबसे जो मारा गया वो ब्राह्मण ही मारा गया है। अगर अकाउंट लिस्ट में देखा सबसे ज्यादा ब्राह्मण मारा गया है। अखिलेश यादव तो कहते हैं ना कि पीडीओ को मारा जा रहा है, कहाँ ब्राह्मण के लिए आवाज उठाते हैं। ब्राह्मण की बात तो कहते हैं, और सब कहे कि विकास दुबे मारे थे, ठाकुर मारे, यहाँ मारे थे, अखिलेश आए थे, उन्होंने 5-7 लाख की चेक दी थी आकर के। ऐसा कैसे आप कहते हैं? मड़ौली गांव में मड़ौली में अखिलेश आए थे, वहां चेक गया था, मैं गया था वहां पे, और बात उठाते विकास दुबे आए तो उसमें भी पॉइंट उठाया तो उन्होंने खुल गया था। लेकिन अब जो कहने बात वो कहते हैं, जो कहने वाली सब बात तो बड़े नेता सबकी बात कह सकते हैं। ब्राह्मण समाज आएगा सपा के साथ? ब्राह्मण शराब आएगा नहीं, बिल्कुल खुल के है। हमारी ग्राम सभा का तो नहीं है, देखो ओपनली बात करते हैं, 2-3 घर हैं जो सदैव से रहे हैं, बाद बाकी अदर इस समय ब्राह्मण ज्यादा खुल के आ रहा है, बिल्कुल ओपन। अगर ओबीसी कास्ट में हम बात करें तो कुर्मी समाज भी एक बड़ा प्रभाव रखता है। जी 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 जी। नरेश उत्तम को बनाया था जी जी इन्होंने जी। फिर जो है उसका कुछ बेनिफिट इनको 24 में दिखा भी नहीं दिखा, वोट नहीं आए, कुर्मी वोट नहीं आया। खाद यूरिया डीएपी इतनी महंगी मिल रही, धान का कोई पूछ नहीं रहो, काश्तकार कैसे जिए? धान का रेट खोल तो दिया, एमएसपी दे तो दी। धान का रेट 2200 को खोल दिए, एक गोदाम में एक हफ्ता भाड़े का ट्रैक्टर ठहरा थे, किसान का आने फायदा मिलियो का है, जाए तुरंत खाली हो जाता तो किसान का फायदा है। वो तो वैसे लोग बता रहे हैं कि जो सिस्टम वाले हैं उनका फोन पहुंच जाता है, उनकी तो खाली हो जाती है। उनकी खाली हो जाती है, हमारे एक हफ्ता ठहर रही तो वही धान बेच के वही भाड़ा दे देवे, तो कहाँ धान बिकी? डीएपी मिल नहीं रही है। डीएपी का बोली है सरकार की, जो कालाबाजारी करेगा उस पर नशे लगाएंगे। वो तो नशा लाग रहा था और दुकानन में यहाँ बिकत रहा थी, काला बाजार का। अब मैं आज जरूरत थी तो आज 2000 के हम लेके नहीं बेचबे ना, गेहूँ का फागुन में बेच देवे। ओबीसी भी समझ रहा है इस चीज को कि हमारा कहाँ हानि हो रहा, कहाँ लाभ हो रहा। एससी समाज भी समझ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से। समाज से हम बात कर रहे हैं तो वो तो चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा है। देखो हम वो भी बताते हैं, चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। चंद्रशेखर रावण अच्छा नेता है और सबसे बड़ा चेहरा मायावती थी एससी में। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चंद समय में वो भी एक ऐसे दिन आ जाएगा कि रावण भी वही काम करने लगेंगे। क्योंकि ये बात बिल्कुल हम आपको देखो, जितना बड़ा लीडर हुआ है, एक ममता बनर्जी अखिलेश को छोड़ के लगभग सबकी लाइन बदली आपकी नजर आ रही होगी, तो वो भी एक दिन ऐसा कर देंगे कि उनको मजबूरी में उनकी रास्ता अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मायावती से बड़े लीडर तो नहीं है वो, और उन्होंने ऐसा प्रेशर बना ले गए कि मायावती खुला विरोध वाली थी वो, लेकिन आज वो उन्हीं की रास्ता में चल रही है। मायावती ने रैली की थी, बड़ी जबरदस्त हुई थी, 5-10 लाख। वो सब इनका गेम था। किसका? बीजेपी वालों का। मायावती की रैली तो केवल वो एक रबड़ स्टैंड खड़ी थी वो, नहीं तो इतनी बड़ी रैली कैसे हो सकती थी बताओ। निष्क्रिय 2017 से निष्क्रिय है, तो ये सोचने वाली बात है। उसमें तो वो तो खुली किताब थी। अच्छा, ये उनका फोकस था। अखिलेश यादव के कार्यकाल की बात करें, 12 से 17 ठीक रहा जी। काम किए, उनकी जो योजनाएं थी उन पर योगी सरकार भी काम करती रही। आगे मेट्रो सब उन्हीं की परियोजनाएं थी, ऐसा वो दावा करते हैं। हारने की क्या वजह थी 17 में इनके? अखिलेश की हारने की वजह ये थी कि एक तो 5 साल सरकार बनाई उन्होंने पहली बार, अब बनाने के बाद में नीचे वाले नेताओं को समझ नहीं पाए इतना ज्यादा, और लाइन इतना डाइवर्ट, लेकिन अब बिल्कुल पक चुके हैं। एक मुस्लिम तुष्टिकरण का बड़ा आरोप उनके ऊपर। मुस्लिम ऐसा नहीं था, ये आरोप लगाना तो विपक्ष का काम है, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, तभी तो मुस्लिम टूटा था उस बार।
उसमें उन्होंने कहाँ बताओ मुस्लिम को क्या दे दिया था। राम मंदिर जैसे नहीं गए, बड़ी लोग आम जनता के बीच तो है ना ये चीज कि भाई राम मंदिर का विरोध किया, ठीक है अब तो जाना विरोध चाहिए। नहीं किया, आप बताते हैं उसके लिए भी राम मंदिर का अखिलेश यादव ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं अपना मंदिर बनवाया। अपने इटावा में सुना भव्य मंदिर बनवाया है उन्होंने, तो विरोध कैसे कर सकते हैं राम मंदिर का। लेकिन इसलिए नहीं गए कि उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए पार्टी की तरफ से। उन्होंने एक कार्ड तो एक राष्ट्रीय नेता है आखिरकार में, तो वो चीज नहीं थी। और उसके वो तो उनको छोड़ दो, वो तो मान लो एक विपक्ष के पार्टी के सक्रिय नेता हैं जो महान थे, उनको वो भी नहीं गए वहां पर, जो शंकराचार्य थे। किस लिए नहीं गए? उनको सम्मान नहीं मिला वहां जाने के लिए। और वहां के पुजारी भी बैक फुट पे पड़े थे। मतलब जो कहा गया कि मोदी योगी भाजपा का कार्यक्रम में, वो फैक्ट है जो अखिलेश यादव ने कहा। हाँ बिल्कुल फैक्ट, वो उनका कार्यक्रम था, इसीलिए वो गए नहीं। बाकी राम मंदिर से उनका वाद विरोध नहीं था। उनको खुद अगर उनको राम मंदिर से विरोध होता तो मंदिर अपने ग्राम सभा में, अपने गांव में, अपने इटावा में क्यों बनवाते? भव्य मंदिर बनवाया है। ये लास्ट गांव है। अब वो सांसद का दिखो ना, सांसद का वोट दे दी ने, विधायक विधायकों को नहीं दिखे। विधायक के नाम नहीं सुने हो? नाम तो सुनो है, हाँ ना। का बताओ उनका नाम है। हाँ तो वो आए कब जाकर गाँव में पूछो, नामा लेके का करें, जब पूछने नहीं आए कब, जनता से मिलने नहीं आए। कोई काम नहीं किया विधायक ने से। का विधायक काम की नहीं, गांव गली में देख लो जाए, उस तरफ गांव में देख लो जाए, इतना बरसात से गांठते लोग चाला मंझा रहे गांव में। वोट नहीं देते हो आप लोग का विधायक जी का? हाँ वोट नाराज हुए कि वोट नहीं देते हम? हमारी पोलिंग में, बैक पोलिंग में गिनवा ली जाए गाँव से विधायक के कितने वोट पड़े हैं। पड़ता है गाँव में? हाँ वोट पड़त नहीं होगा, ट्रैक्टर ले जाके एक एक आदमी को बटोर के वोट डालत बन जाए। अब यो है कि बन जा रहे तो इनको पूछन नहीं आवत है। ये बदलाव होना चाहिए 27 में विधायक। 27 में बदलाव हो तो बदल जाए, तो को आवे न बने तो देखन आवे, पुरनमा को देखन आवे तो पूछन की का समस्या है। पहले अच्छा वो होता था सैफई महोत्सव होता था। सरकार चली गई, बंद हो गया। तो वो तो स्वाभाविक है, वो महोत्सव का होता ही है। जब आपके यहाँ कोई खुशी होगी तभी तो महोत्सव मनाओगे, नहीं क्या महोत्सव का मतलब रह गया? बताओ, चाहने में कोई महोत्सव मना देगा क्या? अच्छा आप ही बताओ उसमें क्या बात है? भैया क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह। ये शुरू करेंगे, सैफई महोत्सव होता था अब बंद हो गया। तो जब खुशी ही खत्म हुई, गया सरकार खत्म हुई, महोत्सव का है क्या? मैं बोलना चाहूँगा। अब बोलिए आप। मैं राजीव यादव, ठीक है बताइए। लिवेट फ्राम बिलसराय पोस्ट का सर, जनपद कानपुर देहात। ठीक, कोई नहीं। हमारे ओबीसी वोट काटे जा रहे हैं। मैं पत्रक बिलसराय का रहने वाला हूँ, कहीं दूसरी जगह निवास नहीं। मेरा वोट कटा हुआ है विधानसभा लिस्ट में। फाइनल लिस्ट आ गई? फाइनल लिस्ट आई नहीं है, फाइनल लिस्ट आने के पहले ही कटा हुआ है।